बेहतर बनने से पहले अपनी कमियां को जानो, फिर उसके बाद तुम बेहतर की तरफ जा सकते हो। कभी भी टॉपर बच्चे को देखना, एग्जाम टाइम में वो कभी पैनिक नहीं होता है, लेकिन एवरेज बच्चे में डर बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं बताता हूँ सबसे बड़ी कमी आपके अंदर क्या है। ये जो 2 चैप्टर कवर हुए ना बाबू, ये बहुत ही खतरनाक तैयार होंगे। ये बात तो आपको समझ आ गया कि एवरेज और टॉपर में अंतर क्या है। आपको लगता है कि टॉपर पैदा लेते ही बन जाता है, उसके पास कोई जादू की छड़ी होती है, नहीं, उसकी स्ट्रेटेजी उसे टॉपर बनाती है। आखिरी बात ऐसा बता रहा हूं कि 70 से 80% में सीना ठोक के कह सकता हूं कि स्टूडेंट गलती करते होंगे। सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि कभी भी कोई पैदा लेते ही टॉपर नहीं बन जाता दोस्तों। वो मेहनत करता है, उसकी स्ट्रेटेजी, उसके पीछे की बहुत सारी उसकी लगन मेहनत होती है। एवरेज बच्चों और टॉपर में क्या फर्क होता है आज आप समझोगे, और वो गलती क्या है आपके अंदर जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि मैं तो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूं लेकिन मेरा मार्क्स उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप मेहनत चाहे कैसे भी कर लो, अगर मेहनत करने का डायरेक्शन अगर गलत होगा तो आपका मार्क्स कभी आ ही नहीं सकता। याद रखिए दोस्तों, हमेशा अच्छे मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं प्रॉपर रोड मैप और सही प्लानिंग होती है। सबसे बड़ी बात टॉपर और एवरेज में होता क्या है, एवरेज हमेशा ये सोचता है कि मुझे बहुत कुछ अभी याद करना है, लेकिन टॉपर ये नहीं सोचता है। वो सोचता है मुझे समझना है, मुझे विजुअलाइज करना है, मुझे किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, मुझे किसी टॉपिक को याद नहीं करना, मुझे आंख बंद करके उसे विजुअलाइज करना है, उसे इमेज एक पिक्चर बनाना है ताकि वो मेरे दिमाग में हमेशा रह जाए। लेकिन एवरेज ये काम नहीं करता, इसलिए एवरेज के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। अगर आप अपने को एवरेज समझ रहे हो तो समझना बंद कर दो। आज के इस वीडियो के बाद जो कहूंगा वो करना। आप देखना आपका रिजल्ट का मार्क्स इतना तेजी से उछाल मारेगा कि आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे वैसा। एवरेज बच्चों में ये चलता है कि आज तो मैं 8 घंटे पक्का पढ़ूंगा, लेकिन टॉपर बच्चे ये नहीं सोचता। टॉपर बच्चे सोचता है कि मैं आज 8 घंटा नहीं पढ़ूंगा, मैं रोज 2 घंटा ही पढ़ूंगा, लेकिन रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ूंगा, रेगुलर ईमानदारी से पढ़ूंगा, मैं गैप नहीं करूंगा, रेगुलर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ूंगा। जब ये रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर लोड नहीं आएगा, ये प्रेशराइज नहीं होगा, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेगा, समझेगा और विजुअलाइज करेगा। एवरेज बच्चों में होता है कि वो लगातार पढ़ते नहीं है, किसी दिन अचानक उनमें पता ना कहां से शक्ति आएगा, अचानक वो मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेट होने के बाद क्या होता है कि वो सोचेंगे कि आज ही मैं फोड़ दूंगा, आज तो इतना पढ़ूंगा कि तबाही मचा दूंगा। ये नहीं होता है। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ के भी क्या कर लोगे अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ रहे हो। तो याद रखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है एवरेज बच्चों की। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी भी हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी भी हो दोस्तों, इसलिए इससे बचो। सबसे बड़ा घातक प्रॉब्लम है ये, सबसे बड़ा घातक प्रॉब्लम है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, ऐसी प्लानिंग लेके आया हूं कि अगर आप उसे ईमानदारी से फॉलो करते हो सकता है कि अगला टॉपर आप होगे दोस्तों। भरोसा रखो मेरे ऊपर। अब एवरेज बच्चों में अगली कमी ये होती है कि एक दिन में वो सब कुछ पढ़ना चाहता है। जब वो अचानक मोटिवेट हो जाएगा तो वो सोचेगा कि एक दिन में मैं क्या से क्या पढ़ लूं कि मैं एक दिन में ही फोड़ दूं, एक दिन में ही फोड़ डालूं, एक दिन में ही सब कुछ कर डालूं। ऐसा नहीं है, ये असंभव है, ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा नहीं किया जा सकता। एक दिन में कई सारे सब्जेक्ट लेकर के बैठ जाओगे पढ़ने तो आप खुद सोच के देखो कि आप होपलेस हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या तैयार करूं क्या न तैयार करूं। कई दिन तक आप मेहनत नहीं किए, अचानक आप 10 घंटा पढ़ने लगे, अचानक आप सोच रहे हो कि एक दिन में मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, तो आप तो पहले बात तो समझ ही नहीं पाओगे कि आज मुझे पढ़ना क्या है, मैं कहां से शुरू करूं, कहां से स्टार्टिंग करूं। ये प्रॉब्लम हो सकता है आपकी हो। सब कुछ समाधान मिलेगा इस वीडियो में, बस इस वीडियो को ईमानदारी से पूरा अंत तक देखना दोस्तों। ये वीडियो आपका वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा यूट्यूब पर, ये आपका वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो के बाद मैं गारंटी कहता हूं कि आपकी नजरिया बदल जाएगी मेहनत करने की, तो ध्यान से समझना। लेकिन इसी की जगह पे जो टॉपर बच्चा होता है वो ये नहीं सोचता कि मुझे एक दिन में कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक दिन में कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं। वो सोचता है कि एक दिन में 3-4 टॉपिक लूंगा, यानी वो टास्क बनाता है। टास्क का मतलब कि वो एक टारगेट लेता है। लेकिन टॉपर बच्चों का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन जो होता है वो होता है सिंगल टास्किंग। वो सिंगल टास्क लेता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आज उसने सोचा कि मुझे राउल्ट्स लॉ पे यानी राउल्ट के नियम पर आधारित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक आउट, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ समझना है। तो इस टास्क से राउल्ट के नियम पे वो दबदबा मचा देगा। ये सबसे बड़ा खेल है टॉपर में और एवरेज में। एवरेज छलांग मारेगा, राउल्ट के नियम की परिभाषा तैयार किया ना, तुरंत छलांग मार करके हेनरी पे चला जाएगा, तुरंत छलांग मार करके दूसरे चैप्टर में, फिर उसके बाद बंद कर देगा, आ जाएगा फिजिक्स में अचानक। अब सोचिए उसके जगह पे उसके माइंड में अचानक केमिस्ट्री चल रहा था, उसकी विचारधारा केमिस्ट्री की तरफ थी, और अचानक ऑल ऑफ सडन फिजिक्स पढ़ने लगा वो, तो माइंड डाइवर्ट हुआ कि नहीं। अरे भाई, अगर आप कुछ चीज देख भी रहे हो, अगर आप मूवी भी देख रहे हो, 10 सेकंड के लिए कोई उधर चिल्ला दिया, आपका मुंडी उधर चला गया, तो मूवी की कहानी छूट जाती है। तो सोचो पढ़ रहे हो आप, अगर आप सिंगल टास्किंग लोगे तो बहुत बेहतर कर पाओगे। आप टास्क लो कि एक दिन में मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना, मुझे 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ही पढ़ने हैं। अगर आप 12th क्लास के हो तो कम से कम आपको 5 घंटे पार करने चाहिए, 10th क्लास के हो तो कम से कम 4 घंटे पढ़ने चाहिए, ठीक है, और लगातार नहीं पढ़ना चाहिए,
लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। जो एवरेज होता है वो अपने आप को ऐसा सोचता है कि अब तो मैं सुधर गया हूं, आज मैं बैठूंगा पढ़ने, 10 घंटे बाद ही उठूंगा। लेकिन एवरेज होता है जो, वो ज्यादा कुछ नहीं करता, 40 मिनट पढ़ता है, 15 मिनट का रेस्ट लेता है। रेस्ट लेने के बाद क्या होगा, उसकी माइंड रिलैक्स होगी। रिलैक्स होगी तो ऑटोमेटिक दोबारा जब किसी टॉपिक को पढ़ेगा तो बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सटीक तरीके से विजुअलाइज कर पाएगा उसे। मैं अपनी बात खुद बता रहा हूं कि जब मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मैं किसी भी टॉपिक को विजुअलाइज करता हूं, आंख बंद करके उसके चित्र बनाने की कोशिश करता हूं कि वो चीज मैं डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करूं। आप सोच के देखो, जब किसी मूवी को, किसी कार्टून की कहानी को अगर आप देखते हो तो 2 साल बाद भी अगर वो पूछा जाए तो आपको याद रहता है। लेकिन ये क्यों नहीं? इसलिए इसे विजुअलाइज करो। विजुअलाइज कर पाओगे तो बहुत मजा आएगा। काल्पनिक सोचो कि ये दृश्य तुम्हारे आंख के सामने हो रहा है, जो चीज हो रहा है। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? और सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूं कि एवरेज बच्चा हार्डवर्क की तरफ भागता है और टॉपर बच्चा स्मार्ट वर्क की तरफ जाता है। अब स्मार्ट वर्क है क्या, वो तो अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। आखिरी बात ऐसा बता रहा हूं कि 70 से 80% में सीना ठोक के कह सकता हूं कि स्टूडेंट गलती करते होंगे। जब एग्जाम का एक दिन बचता होगा तब रिवीजन करना शुरू करते होंगे। लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं वो हर हफ्ते रिवीजन करते हैं, हर हफ्ते रिवीजन करते हैं दोस्तों। वो प्लान बनाते हैं, अपना प्रॉपर प्लानिंग के तहत चलते हैं। इसलिए जब एग्जाम का समय पास आता है तो टॉपर बच्चा खुश होता है, और एग्जाम का समय जब पास आता है तो एवरेज बच्चा हाइपर हो जाता है। एवरेज बच्चा डीमोटिवेट होने लगता है और वो पैनिक होने लगता है, उसमें डर सताने लगता है एग्जाम को लेकर के। समझ आई मेरी बातें? तो ये बात तो आपको समझ आ गया कि एवरेज और टॉपर में अंतर क्या है। अब समझाता हूं कि एवरेज बच्चा टॉपर की तरफ कैसे जा सकता है। अगर दोस्तों चाहते हो अपने आप को साबित करना, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना चाहते हो, तो ये रोड मैप आपके लिए है दोस्तों। 7 दिन में क्या करना है सब कुछ बता रहा हूं। हर हफ्ते आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे बड़ी आप जान लीजिए कि आपको तैयारी रेगुलर चैप्टर वाइज करना है। आपको छलांग नहीं मारना है, पहला काम, ठीक है। और कम से कम एक दिन में 2 टास्क लेना है। कितना टास्क लेना है? 2 टास्क। यानी अगर आप फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 में कम से कम 2 टॉपिक को उठाएंगे। अब 2 टॉपिक उठाएंगे तो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, डेरिवेशन क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे, एमसीक्यू क्लियर करेंगे। एक टॉपिक को पढ़ते दौरान अगर ये चारों चीज पे अगर आप हाथ मार लिए उसी समय, जिस समय आप पढ़ रहे हो, तो सोचो वो टॉपिक कितना ज्यादा दिमाग में विजुअलाइज हो जाएगा। वो टॉपिक के ऊपर सोचो कितनी ज्यादा आपकी पकड़ हो जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे देगा उस टॉपिक पे, आसानी से आप उसे डील कर पाओगे। समझ आई मेरी बातें? यानी आपको एक दिन में 2 टास्क लेना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट जो पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट उठाना है। 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत पढ़िए, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। 2 सब्जेक्ट, जैसे हो सकता है आप मैथ लिए फिजिक्स ले लिए, या हो सकता है फिजिक्स लिए केमिस्ट्री लिए, हो सकता है फिजिक्स बायोलॉजी ले लिए, ठीक है। इस तरह से 2 सब्जेक्ट आप उठाइए। 2 सब्जेक्ट के 2-2 टास्क उठाइए। यानी फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के चैप्टर 1 अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके 2 टास्क उठाइए। 2 टास्कों को कैसे करना है, जैसे मैंने बताया कि आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, डेरिवेशन क्लियर करना है, न्यूमेरिकल और एमसीक्यू क्लियर करना है। अगर आप 12th क्लास के हो तो जितनी बातें बता रहा हूं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मैंने सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखा है, चाहे डेरिवेशन का हो, न्यूमेरिकल का हो, एमसीक्यू का हो, ठीक है दोस्तों। अब जब यहां तक हो जाएगा तो ये काम आपको 6 दिन लगातार करना है। कितने दिन करना है? 6 दिन लगातार। अगर सोचो फिजिक्स का चैप्टर 1 लिया, एक बात कह रहा हूं, ठीक है, 6 दिन लगातार किए तो कितने टॉपिक क्लियर होंगे? 12 टॉपिक। अगर 12 टॉपिक को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा कितने टॉपिक होंगे? 6 टॉपिक होंगे, 7 टॉपिक होंगे, 8 टॉपिक होंगे। अगर ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो मान लेते हैं कि 2 चैप्टर कवर होगा 12 टॉपिक में। कितने चैप्टर कवर होंगे? 2 चैप्टर। और ये जो 2 चैप्टर कवर होंगे ना बाबू, ये बहुत ही खतरनाक तैयार होंगे, बहुत ही खतरनाक तैयार होंगे। आप सोच नहीं पाओगे कि इससे पहले आपने ऐसी तैयारी की थी या नहीं कभी। यही टॉपर करते हैं दोस्तों, इस तरह से टॉपर पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह उसी 6 दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, इसलिए उसी 6 दिन में फिर 12 टॉपिक तुम क्लियर कर लिए होगे केमिस्ट्री का। जैसे एक बात कह रहा हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो। यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर आप 12 टॉपिक केमिस्ट्री क्लियर करते हो तो यहां भी लगभग 2 चैप्टर क्लियर होगा। अब सोचो एक हफ्ते में, यानी 6 दिन में फिजिक्स के 2 चैप्टर को क्लियर करना, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर को क्लियर करना आसान बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस रोड मैप को अगर आप अपनाते हो तो आसान है, आपको मेहनत भी ज्यादा नहीं है। आप 40 मिनट 50 मिनट में एक टॉपिक क्लियर करो ना, ले लो 1 घंटा पूरा, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर अगले बार 1 घंटे पढ़ो, फिर थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर 1 घंटे पढ़ो, 50 से 60 मिनट फिर रेस्ट ले लो। ऐसे करके पढ़ो ना, ऐसे करके पढ़ो और कोशिश करो 5 राउंड कम से कम पढ़ना है। यानी कम से कम 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही है। अगर 4 से 5 घंटे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो तब आप टॉपर का सपना देखना बंद कर दीजिए, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। कभी अपने स्कूल में देखना टॉपर बच्चे के रहन सहन को, उसके चाल चलन को, तो आप कभी नोटिस करोगे ये फालतू की चीजों में समय व्यर्थ नहीं करता।
लेकिन आप क्या करोगे, पढ़ रहे हो, साइड में मोबाइल है, दोस्त ने मैसेज किया व्हाट्सएप, तुरंत जाके झांकना शुरू कर दिया किसका नोटिफिकेशन आया है। लेकिन टॉपर ऐसा नहीं करते। टॉपर किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो बचते हैं इन सब चीजों से। वो ऐसी चीजों से बचते हैं जिससे उनका समय लॉस होगा। तो ये बात आपको समझ आया मैं क्या बोला। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको 6 दिन जब तैयारी कर लेना है, तो छठवें दिन के बाद 7वें दिन में, यानी संडे के दिन, संडे के दिन जो 6 दिन में लगातार पढ़ा है उसे रिवीजन करना है। क्या करना है? उसे रिवीजन करना है। क्या करना है दोस्तों? उसे रिवीजन करना। अब जब रिवीजन हो जाएगा तो रिवीजन करने में तो समय लगेगा नहीं, क्योंकि आप एकदम अच्छे से विजुअलाइज करके सब चीजों को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए आपको रटने की जरूरत पड़ नहीं रही है। आप समझ के पढ़ रहे हो इसलिए रटना पड़ नहीं रहा है। और आप जानते ही हो समझा हुआ चीज जल्दी दिमाग से निकलता है नहीं। सही बोला कि नहीं मैं? अगर उसे विजुअलाइज करके पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, तो जल्दी दिमाग से निकलेगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं, यानी रिवीजन भी बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है। और रिवीजन करने का तरीका क्या है? उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, तो इस पे भी मेरा वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको पता है तो आप जान लीजिए, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आप जितने भी बड़े बड़े टॉपिक को अगर आप तैयार कर रहे हो, तो उसमें से मेन पॉइंट को, की पॉइंट्स को उठाइए। अब की पॉइंट्स को नोट्स में बना लीजिए, ताकि आप उसको देख करके तुरंत आपको पूरी कहानी समझ आ जाए। इसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स। समझ आई मेरी बातें? और शॉर्ट नोट से रिवीजन मारेंगे संडे वाले दिन। जब संडे वाले दिन शॉर्ट नोट से रिवीजन मारेंगे तो आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाएगा। बाकी का जो बचा हुआ समय होगा, पूरा समय दे दो। पूरा समय दे दो किस पे? हिंदी और इंग्लिश पे। पूरा समय ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी जो साइड वाले सब्जेक्ट होते हैं, जो हल्के सब्जेक्ट, जो इनको हल्का सब्जेक्ट बोल रहा हूं, लेकिन मार्क्स अच्छा खासा देता है। ये परसेंटेज बनाने में बहुत काम आता है। अगर बड़े सब्जेक्ट, कठिन सब्जेक्ट में अगर आपका कहीं 5 नंबर 6 नंबर कम भी हो गया, यहां से अगर नंबर आप उठा लिए तो परसेंटेज बना देता है। समझ आई मेरे? स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ये सारी चीजें स्कोरिंग सब्जेक्ट मानी जाती है। समझ आ रही मेरी बातें? तो आपको कैसे करना है, पूरी बात क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात मानो कि क्लियर हो गया। ये सारी चीज दिमाग में सब आती है। बारी सबसे मेन पॉइंट जिसे मैं स्टार करना चाहूंगा। स्टार कैसे बनता है भैया? ऐसे। ठीक है। यहां पे क्या है कि जब इस तरह से करते 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 अपनी टारगेट को अचीव कर लोगे, अपनी टारगेट को पूरा कर लोगे, लगभग ऐसा लगने लगेगा कि अब मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो उसके बाद आप टूट पड़ना सिंपल पेपर पे। 3 साल के कम से कम पीवाईक्यू लगाना। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन पेपर, यानी प्रश्न पत्र। ठीक है। 3 साल के कम से कम लगाना ही लगाना है, तब जाके आप 90 पार कर पाओगे। समझ आई मेरी बातें? नहीं तो 70-80% पे रह जाओगे। ठीक है। उसके बाद जो सैंपल पेपर पब्लिश हुआ है, उसे आप देखना, लगाना, सॉल्व करने की कोशिश करना। इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो याद रखना, ये सारी स्ट्रेटेजी टॉपर वाली है। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो 1 हफ्ते में अपने आप फील होना शुरू हो जाएगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अपने को बेस्ट समझना है, लेकिन ये कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं बदलना है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत बात है। समझ आई मेरी बातें? अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही है, ये वीडियो आपके काम लायक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत दोस्तों, ये आपसे वादा है। ठीक है। जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आग की तरफ फैला दो दोस्तों, ताकि उनका भी भला हो सके। वो भी आज से ही, इसी वक्त से ही इस वीडियो के बाद तैयारी करना शुरू कर दे। और सबसे बड़ी बात कि इस चैनल को बहुत सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। मेहनत बहुत कर रहा हूं, लेकिन सपोर्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करिए आप लोग, बस इतनी ही मेरी विनती है आप लोगों से कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरे में वो काबिलियत है, मैं डिजर्व करता हूं कुछ अलग, तो आप जरूर सपोर्ट करिए चैनल को। दोस्तों इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ दोबारा आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।